Hello बच्चों, let's see this question. The question says let tan alpha dot x plus sin alpha dot y equal to alpha and alpha dot cosec alpha dot x plus cosec alpha dot y equal to 1 be two variable straight lines. Alpha being the parameter, let p be the point of intersection of the lines in the limiting position when theta tending to 0, sorry alpha tending to 0. The point of intersection of a straight line is, देखिए बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमें दे रखा है। हमें यहाँ पर बेसिकली दो लाइन दे रखी है इस तरह से, एक लाइन ये दे रखी है और एक लाइन ये दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा बता रखा है, अल्फा को एक पैरामीटर है, और पी इन दोनों लाइन का क्या दे रखा है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है। ठीक, और अगर मैं अल्फा टेंडिंग टू जीरो कर दूं, अल्फा टेंडिंग टू जीरो कर दूं, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर एक्स टेन एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू एल्फा, इस लाइन को मैंने दोबारा लिख लिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इक्वेशन नंबर 2 को भी मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स एल्फा कॉसेक एल्फा प्लस वाई कॉस एल्फा इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं कॉस एल्फा से मल्टीप्लाई करूं, और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं साइन एल्फा से मल्टीप्लाई करूं, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को माइनस कर दूं, ठीक है, तो इससे y का मल्टीपल हमारा यहाँ गायब हो जाएगा और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो लिख देते हैं हम ऐसे ही। तो x टेन एल्फा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉस एल्फा से। तो टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन बाई कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास केवल x साइन एल्फा प्लस y साइन एल्फा, और कॉस एल्फा से चूंकि मल्टीप्लाई किया तो कॉस एल्फा भी आएगा, और अल्फा बन जाएगा, इधर वाला अल्फा बन जाएगा अल्फा, और इसको मैंने कॉस एल्फा से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा कॉस एल्फा, अल्फा डॉट कॉस एल्फा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। नाउ इक्वेशन नंबर 4 जो बनेगी वो इक्वेशन नंबर 2 को साइन एल्फा से मल्टीप्लाई करने पर बनेगी। तो हमारी फर्स्ट टर्म जो बनेगी वो बनेगी एक्स डॉट एल्फा, एक्स डॉट एल्फा, चूंकि कॉसेक एल्फा को मैं 1 अपॉन साइन एल्फा लिखता हूँ, साइन एल्फा से साइन एल्फा कट जाएगा क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है। सेकेंड टर्म बन जाएगी वाई साइन एल्फा डॉट कॉस एल्फा, और इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास साइन एल्फा। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि मैं एक्स और वाई निकालना चाहता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बन जाएगा साइन एल्फा माइनस एल्फा, और इधर जाएगा एल्फा कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास एल्फा कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा डिवाइडेड बाय साइन एल्फा माइनस का एल्फा। ऐसा हमारे पास पैटर्न बन गया भाई। ये एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। अब यहाँ पर मुझे बता रखा है कि एक्स की वैल्यू आपको ऐसे नहीं बतानी है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये एब्सिसा है, तो एब्सिसा की वैल्यू आपको ऐसे नहीं बतानी है, आपको कैसे बतानी है, लिमिटिंग पोजीशन अल्फा टेंडिंग टू जीरो लेने के बाद एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो दोनों तरफ हम ये ले लेते हैं, लिमिट लिमिट वाला क्वेश्चन बना लेते हैं इसको। तो अल्फा डॉट कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा डिवाइडेड बाय साइन एल्फा माइनस एल्फा। ये हमारे पास एक लिमिट का क्वेश्चन हो गया, बस मुझे यहाँ पर लिमिट लेकर इसको आंसर देना है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन एल्फा कोस एल्फा और एल्फा आ रहा है, तो यहाँ पर मैं एक्सपांशन का यूज करते हुए मैं इस फॉर्मेट को पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल बनाकर भी कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कॉस एल्फा और साइन एल्फा की एक्सपांशन की नीड होगी। तो कॉस एल्फा का एक्सपांशन होता है 1 माइनस एल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एल्फा पावर 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4। इस तरह से ये कॉस एल्फा का एक्सपांशन आ जाता है। सिमिलरली साइन एल्फा का एक्सपांशन आएगा हमारे पास एल्फा माइनस एल्फा क्यूब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एल्फा पावर 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5, और इस तरह से इनफाइनाइट टाइम ये भी चलेगा। बस इसको लिख लेते हैं। तो लिमिट एल्फा टेंडिंग टू जीरो एल्फा डॉट कोस एल्फा, तो कोस एल्फा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं इस तरह से। ऊपर से मैंने कॉस एल्फा की एक्सपांशन को उठाकर यहाँ रख दिया है, और सिमिलरली माइनस का साइन एल्फा उसका एक्सपांशन भी मैंने यहाँ पर रख दिया है इस तरह से। और नीचे भी हम यही काम करेंगे, नीचे भी हम सेम काम करेंगे। यहाँ पर भी हमें दे रखा है डिनोमिनेटर में साइन एल्फा, तो साइन एल्फा का एक्सपांशन हो जाएगा एल्फा माइनस एल्फा क्यूब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 जिसको मैं 6 लिख सकता हूँ, प्लस एल्फा पावर 5 और फैक्टोरियल 5 जिसको मैं 120 लिख सकता हूँ।
यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा और अप टू इनफाइनाइट ऐसा चलेगा, और माइनस का अल्फा, माइनस का अल्फा, ठीक है। यहाँ से अल्फा कट जाएगा ये वाला, और ऊपर भी मैं देखूंगा तो इस अल्फा को अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो अल्फा आएगा, और अल्फा माइनस अल्फा ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए जो चीज़ बचती है उसको दोबारा लिख लेते हैं। लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो, तो ऊपर से अल्फा तो मैं काट चुका हूँ, फिर आपके पास यहाँ पर मिलेगा अल्फा क्यूब, और यहाँ पर भी बनेगा प्लस का अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब बाई 6, और यहाँ पर बनेगा अल्फा क्यूब बाई 2। तो अल्फा क्यूब तो बचेगा ही बचेगा क्योंकि इनके मल्टीपल सेम नहीं है। तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस का 1/6 और माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, ये अल्फा क्यूब हमारे पास बच रहा है। ऊपर यहाँ पर बच रहा है आगे हायर टर्म, हायर पावर ऑफ अल्फा, हायर पावर ऑफ अल्फा ऐसा बचेगा, मतलब बाद में बचेगा, जैसे अल्फा पावर 5 बन जाएगा, इधर भी अल्फा पावर 5 है, तो अल्फा क्यूब के बाद अल्फा पावर 5 आ रहा है हमारे पास, और नीचे से भी हमारे पास अल्फा क्यूब कॉमन आ रहा है। इस तरह से देखिए, अगर मैं अल्फा क्यूब कॉमन ले लूँ तो माइनस का 1/6 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 120, और आगे भी हायर पावर ऑफ अल्फा बचेगी हमारे पास इस तरह से। ऊपर से भी अगर मैं अल्फा क्यूब कॉमन ले लूँ तो अल्फा क्यूब कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, अल्फा क्यूब कॉमन लेने पर, अल्फा क्यूब कॉमन लेने पर देखो यहाँ अल्फा पावर 5 आ रहा था, यहाँ पर अल्फा पावर 5 आ रहा था, इसके क्यूब के बाद 5 आ रहा, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बचेगा ही बचेगा कॉमन लेने के बाद भी। यहाँ पर बच जाएगा ये कांस्टेंट, इसके बाद अल्फा स्क्वायर, और उसके बाद हायर पावर ऑफ अल्फा ऐसा बचेगा। और सेम नीचे से भी मैंने अल्फा क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर माइनस का 1/6 बच रहा है, और नीचे सभी टर्म्स के पास अल्फा की पावर कोई ना कोई तो होगी होगी। अब यहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई कर लेते हैं, तो अप्लाई लिमिट ऐसा लिख देते हैं। जब लिमिट को आप अप्लाई करेंगे मतलब अल्फा को हम जीरो से रिप्लेस कर देंगे, तो सबसे पहले अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब काट देते हैं, और बाकी सब जगह अल्फा की वैल्यू जीरो रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हायर पावर ऑफ अल्फा आ रही है, ठीक है, तो उन सब जगह अगर अल्फा आ रहा है तो अल्फा की वैल्यू मैंने जीरो रख दी है, तो ये सब जीरो बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नीचे भी जहाँ जहाँ अल्फा होगा वहाँ मैं जीरो रख दूंगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग डाटा होगा वो होगा 1/6 माइनस 1/2, इसका एलसीएम लेके लिख देते हैं 6, 1 माइनस 3, ये ऊपर से बचेगा, और डिवाइडेड बाय माइनस का 1/6, ये किसकी वैल्यू आ रही है, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो ऑफ एक्स, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं, ऊपर से बचेगा माइनस का 2, नीचे से बचेगा माइनस का 1, डेट इज 2 आ गया। तो x की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 2, जब मैं अल्फा को टेंडिंग कर रहा हूँ जीरो की तरफ। सिमिलरली कोई भी एक इक्वेशन से, जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, जिसके भी आप यूज़ करना चाहो, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लेता हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं अल्फा की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को 2 सब्सिट्यूट कर देता हूँ। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू को 2 यहाँ सब्सिट्यूट करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 tan अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू अल्फा ऐसा। इसको अगर मैं y को निकालना चाहता हूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस 2 tan अल्फा और डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ऐसा हमारे पास बन जाएगा। तो अगर मैं y की वैल्यू भी लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो पर निकालना चाहूँ तो वो लिमिट ले लेते हैं दोनों तरफ, लिमिट हमने यहाँ पर दोनों तरफ ले लिए। तो अल्फा माइनस 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, इसको मुझे लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो के लिए सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे पैटर्न देखते हैं, साइन अल्फा आ रहा है, अगर इसको केवल मैं अल्फा दे दूँ, अगर इसको मैं केवल अल्फा डिवाइड में अल्फा दे दूँ तो ये बन जाएगा साइन अल्फा अपॉन अल्फा पैटर्न। तो मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और इस लिमिट के साथ में इसको मैंने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, ठीक है। रिमेनिंग डाटा को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी मुझे आगे और सोल्व करना है, तो आगे सोल्व करने के लिए हम इस स्पेस का यूज करते हैं। हमारे पास अब क्या बचा देखो, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो y इक्वल टू कितना आ गया, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो, ऊपर से हमारे पास बच रहा था अल्फा माइनस 2 tan अल्फा, ठीक है। और tan अल्फा को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, साइन अपॉन कोस लिख सकता हूँ tan को, और नीचे से मैंने साइन अल्फा अपॉन अल्फा लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो के साथ उसको तो 1 बना लिया, और केवल यहाँ पर हमारे पास अल्फा बच रहा है इस तरह से। नाउ इसका भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ ऊपर न्यूमरेटर का भी। तो न्यूमरेटर का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये पैटर्न बन जाएगा अल्फा कोस अल्फा माइनस का 2 साइन अल्फा और डिवाइडेड बाय अल्फा कोस अल्फा इस तरह से, और यहाँ पर लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो चल रहा है, ठीक। उसके बाद अगर आप यहाँ से ऊपर से अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, अल्फा को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, कॉस अल्फा 2 बाई अल्फा साइन अल्फा
और यहाँ से नीचे से भी अल्फा कॉमन आ रहा है और कॉस अल्फा ये ऐसा बच रहा है। ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा और लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ, अप्लाई करके तो देखता हूँ कोई फॉर्म बन रही है क्या। तो कॉस अल्फा तो कितना होता है, कॉस जीरो बन जाएगा और कॉस जीरो कितना होता है 1 और -2 और साइन अल्फा अपॉन अल्फा लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो पर 1 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय कॉस जीरो वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो ऑफ वाई पर बात करता हूं तो मेरा फाइनल आंसर ये आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 - 2 बेसिकली माइनस का 1 होता है। तो वाई की अल्फा टेंडिंग टू जीरो पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है -1। तो वो पॉइंट क्या बन गया, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी जो बन गया वो 2, -1 बन गया क्योंकि x इक्वल टू 2 आ रहा था। तो और x इक्वल टू 2 पर हम अगर बात करें ऑर्डिनेट की तो ऑर्डिनेट हमारा आ रहा है -1। तो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर होगा P 2, -1 जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से। सिंपली मैंने क्या निकाला है इसमें, की कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, एक्स आ गया, वहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लेकर इस एक्स को सोल्व कर लिया, कुछ लिमिट के एक्सपांशन यूज किए मैंने, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। और सिमिलरली वाई को भी हमने सोल्व कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की वैल्यू 2 रख दी और वाई को हमने ऐसे ही निकाल लिया जैसे एक्स को निकाला था, दोनों तरफ लिमिट ली और लिमिट लेने पर वाई हमारा कितना आ गया -1 आ गया। तो एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू -1 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।